गीता में कहा कृष्ण ने अर्जुन से बस यही, गीता में कहा कृष्ण ने अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप। हाथ से और बैंक से जुड़ी हुई गजल है। एक शेर का आप लोग उठाइएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ ये गजल, चूंकि एक बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर के बीच की डायलॉग है। मेरे पीछे जो बैक बेंचर साथी खड़े हैं वो जरूर ध्यान देंगे। शुरू करता हूँ मैं। सरे कक्षा तुम्हें 10 का पहाड़ा याद रहता है, सरे कक्षा तुम्हें 10 का पहाड़ा याद रहता है, मैं पिटता हूँ मुझे लाफ्टर तुम्हारा याद रहता है। सरे कक्षा तुम्हें 10 का पहाड़ा याद रहता है, मैं पिटता हूँ मुझे लाफ्टर तुम्हारा याद रहता है। तुम्हारी टेस्ट कॉपी में भी टीचर स्टार देती है, हमें जिसने फकत मुर्गा बनाया याद रहता है। बड़ी मुश्किल है इतना आजकल औसात रहता है, बड़ी मुश्किल है इतना आजकल औसात रहता है। हमारे यहाँ सभी बैठे क्लास टीचर को समर्पित। तुम्हारी क्लास टीचर का भी टेम्पर याद रहता है, छमाही का हम अपने रोल नंबर भूल जाते हैं, छमाही का हम अपने रोल नंबर भूल जाते हैं, तुम्हारे तो तिमाही का भी नंबर याद रहता है। यूं ही दामन मेरा जख्मों से फुल आबाद रहता है, जख्मों से दुखों से, यूं ही दामन मेरा जख्मों से फुल आबाद रहता है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी 2 गली के बाद रहता है, तुम्हें मिलने को लेकर सर फटफटी सरपट जो दौड़े थे, तभी से टांग में 6 इंच का फौलाद रहता है। मेरा साला समझता है वो मुझको कूट पाएगा, उसे कह दो कि जीजा ही इसका उस्ताद रहता है। बड़ा डेंजर है अंकल, बड़ा डेंजर है अंकल जो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा बाप है बस इसलिए आजाद रहता है। वो पिछली बार 2 झापड़ मुझे क्यों मार पाया था, वो पिछली बार 2 झापड़ मुझे क्यों मार पाया था, क्योंकि क्रोध मेरा 4 झापड़ बाद रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम निवेश यादव है। आज मैं कुछ कविता लेकर आया हूँ, तो सुनिएगा, आप सबको जरूर पसंद आएगी। कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल की शिक्षा कितनी महंगी हो चुकी है, तो उसी पर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। सुनिएगा कि टूट जाती है कमर कैसे एक बाप की 200 कमाने में, टूट जाती है कमर कैसे एक बाप की 200 कमाने में, वो पढ़ा रहा है शुक्र है इसका इस महंगाई के जमाने में। एक बाप क्या कहता है अपने बेटे से, सुनिएगा कि बेटा जितना कमाया उम्र भर सब कुछ लुटाया तेरे पे, कि बेटा जितना कमाया उम्र भर सब कुछ लुटाया तेरे पे, घर की पहली बारिश से टपकता छत का पानी बता देगा कितना लूटा है तेरे स्कूल वालों ने मेरे से। तो पूछता है ना, क्या कमाया क्या बचाया, सच कहूं बेटा कुछ नहीं याद मुझको, लौटा हूं भर कर फीस जब से, क्या बचा जेब में कुछ नहीं याद मुझको, अब एक जान ही बची है, अब एक जान ही बची है, कह दो छीन ले तेरे स्कूल वाले, उससे पहले मैं कर्जदार ना हो जाऊं, कह दो लूट ले तेरे स्कूल वाले। और एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं जो एजुकेशन पे 18% GST लगाकर बैठी है, सुनिएगा कि आइए कभी गिनिए और लिखिए उसके माथे की लकीरों पर, आइए कभी गिनिए और लिखिए उसके माथे की लकीरों पर, फिर लगाइएगा GST उसके बहाए हुए पसीनों पर, फिर लगाइएगा GST उसके बहाए हुए पसीनों पर। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उसी पर लिखा है, सुनिएगा कि फिर आया चुनाव यहाँ पर फिर से नेता आएंगे, कि फिर आया चुनाव यहाँ पर फिर से नेता आएंगे, और जो ना आए 5 साल में अब चेहरे दिखलाएंगे, अगर के वादा भूल गए जो अब वो कसमें खाएंगे, दादी अम्मा बहन बिटिया सबके पैर पकड़ कर जाएंगे, और फिर आया चुनाव यहाँ पर फिर से नेता आएंगे। सुनिएगा कि शेर पूछ रहा बकरी से, शेर पूछ रहा बकरी से ये हाल तुम्हारा कैसा है, बकरी ने भारी मन से बोला ये आपके 5 साल का नतीजा है। शेर ने बकरी से फिर बोला देखना अब
मेरे जितने भी यार मित्र इस कविता को जरूर समझेंगे। जो बच्चे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, सुनिएगा खासकर उनके लिए है कि कलम पर बंदिशें हैं जिम्मेदारियों की, कि कलम पर बंदिशें हैं जिम्मेदारियों की, ये घड़ी की सुइयां हैं तैयारियों की। मेरी माँ डांटती है घर से फोन करके, मैं चर्चा सुन रही हूँ तेरी शायरियों की। कहती है तैयारी तू एसएससी की करता है, बता ये हरकतें हैं अधिकारियों की। घंटों घंटों इसमें पढ़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़कर आगे चलना पड़ता है। रहने को रह ले तू चमकदार शहर में, मगर घर के हालातों को भी समझना पड़ता है। अभी वक्त है तू कुछ भी कर सकता है, बिगड़ भी सकता है, संभल भी सकता है। वैसे तू गुजार ले वक्त कैसे भी, मगर गुजर जाता है तो रोना पड़ता है। संभल कर चल वरना तू गिर ही जाएगा, हमारा तो गुजर गया गुजर जाएगा। मगर तू सोच कैसे लगेगा तुझे जब भी कामयाबी के घर आएगा। हम पूछेंगे तेरे आंसू हताशा लिए और तू अंदर से शर्म से मर जाएगा। या बातें ही तेरी ही तरफदारी होगी, पढ़ ले ये जिंदगी है जिम्मेदारियों की, ये घड़ी की सुइयां है तैयारी होगी। तेरी माँ डांटती है घर से फोन करके, मैं चर्चा सुन रही हूँ तेरी शादियों की। इलाज करता है हमारे जितने भी स्टेट यानी राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य यानी सभी को एक ही कविता में जोड़ने की कोशिश की है। सुनेगा कि दिल की नगरी दिल्ली है, यूपी का है शोर यहाँ, कि दिल की नगरी दिल्ली है, यूपी का है शोर यहाँ। ये मातृभूमि है जब सारा बिहार जैसा राज्य यहाँ, ये वीरों की धरती है 28 राज्य यहाँ। नदियों का गढ़ है उत्तराखंड, पहाड़ों का है ले यहाँ, जम्मू कश्मीर जैसी सुंदरता है, शिमला जैसी ठंड यहाँ, ये वीरों की धरती है 28 राज्य यहाँ। राजस्थान की गर्मी है, हरियाणा है, पंजाब यहाँ, ये जन्मभूमि है भारत माँ की, भारत के जैसा देश कहाँ, ये वीरों की धरती है 28 राज्य यहाँ। झारखंड को भूल न जाना, एमपी यूपी की झांसी रानी यहाँ, ये वीर भूमि है, वीरों की औरों में वो बात कहाँ, ये वीरों की धरती है 28 राज्य यहाँ। मेघालय की बारिश है, गुजरात से लगा समुद्र यहाँ, अरुणाचल से उगता सूरज होता वेस्ट में यहाँ, ये वीरों की धरती है 28 राज्य यहाँ। केरल है, कर्नाटक है, मसालों का है प्रदेश यहाँ, असम में चाय की चुस्की है, आंध्र प्रदेश जैसा राज्य यहाँ, ये वीरों की धरती है 28 राज्य यहाँ। छत्तीसगढ़ की बात अलग है, उड़ीसा है, बंगाल यहाँ, तमिल में भाईचारा है, हीरों की नगरी मुंबई यहाँ, ये वीरों की धरती है 28 राज्य यहाँ। हैदराबाद की बिरयानी है, गोवा है, नागालैंड यहाँ, ये वीर भूमि है, वीरों की, भारत के जैसा देश कहाँ, ये वीरों की धरती है 28